ये क्वेश्चन नंबर 6 उसमें अधूरा रह गया था, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8.1 का। ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बताया था मैंने कि क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम वाले होते हैं। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। एंगल हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी से। ठीक है, तो देखो कोस ए हमने ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, तो ए देखो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो बेस क्या है, ए सी। ठीक है, हाइपोटेनस है ए बी। कोस बी की वैल्यू क्या होगी, बेस और हाइपोटेनस, इसके लिए बेस क्या है, ये वाला। ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, अब देखो ये इक्वल गिवन है, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट किया तो अगर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी सेम होंगे। तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया ना। अब अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो एंगल ए, ये वाला, अब ये दोनों साइड जो है इक्वल आ गई। अब ये अगर इक्वल आ गई तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे वो भी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के ये तीनों ही, ये साइड ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं ये वाला थीटा है। ठीक है, ए बी और सी ले लेते हैं इसको। तो हमें क्या दिया हुआ है, कोट थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही निकाल लेते हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या दे रखा है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। और कोट थीटा होता क्या है, 10 का उल्टा होता है। और 10 हमारा क्या होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस वाले का बेस क्या है, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला ए बी। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी है 8 और ये है 7। इतना आ गया समझ में, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, तो ए सी निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर निकालना है ना, ए सी निकालना है। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा पाइथागोरस से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है मेरा 8, इसका स्क्वायर प्लस 7 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 113 आ रहा है ना, 113 आ रहा है। अब ए सी की वैल्यू क्या होगी, अब 113 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो रूट में डाल देते हैं, ए सी इक्वल टू रूट 113। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखो, अब ये वैल्यू सारी यहाँ रखते हैं, है ना। अब ये मेरा आ गया रूट 113। इतना आ गया समझ में, पाइथागोरस से हमने ये थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लिया। अब देखो, अब हमें क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ दिखा, हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी मेरा जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी या नहीं 8th क्लास में। ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनस क्या है मेरी √113, और इसका करना है स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा 7 और हाइपोटेनस है मेरी √113, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं इसको, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई 113 ही हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये हो जाएगा 113। अब इनका एलसीएम लेंगे 113, ये 113 में से 64 गए, कितना बचेगा 113 में से 64 गए 3 49 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा 113 में से ये 49 जा रहे हैं। अब देखो इसमें से 64 गए तो 49 जाएंगे, तो जाहिर सी बात है 64 ही बचेंगे। अब देखो ये तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे ना, तो क्या बच गया हमारे पास 49/64, ठीक है, आया समझ में। अब देखो सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसका, सेकंड पार्ट क्या है कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो कोट क्या है, कोट तो हमें दिया हुआ है ना, ये कोट थीटा तो हमें दिया ही हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है, इक्वल है या नहीं है ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले वही हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल्ड है, किस पे ए दे रखा है ना, तो इसको ले लेते हैं ए बी और सी, थीटा रहने देते हैं, ठीक है, थीटा यही दे रखा है ए बी सी कोई है, ठीक है। अब देखो क्या रखा है कोट ए गिवन है ना, ये 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कोट ए इक्वल टू 4/3, और कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है ना, और 10 थीटा हमारा क्या होता है 10 थीटा हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट उसका उल्टा होता है, तो कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, इसका बेस है ये, तो ये कितना दे रखा है 4 और ये कितना दे रखा है 3, ठीक है। अब 4 और 3 है तो ए सी निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ऐड करेंगे कितना आएगा 25, 25 है किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 25 5 का, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है, ये आ गई हमारी 5, 3 4 5 का वैसे ट्राई होता है ना। अब देखो हमसे क्या पूछा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, क्या पूछा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या आएगा 1 माइनस 10 ए, 10 ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर, देखो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 और ये है 4, तो 3/4 और इसका स्क्वायर अपॉन क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही करना है लेकिन ये प्लस में है 3/4 का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, अब ये भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ठीक है। अब ये एलसीएम लेंगे है ना, तो एलसीएम लेने के बाद 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 16 में से 9 चले गए 7 बचेंगे ना, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करना है तो 16 और 9 क्या होते हैं 25, 25/16, तो ये 16 16 तो कट गया 7/25 आ गया हमारा, ठीक है। तो 7/25 आया हमारा क्या इसकी वैल्यू आई है मेरी 7/25। अब ये किसके इक्वल देखना है हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये भी निकाल लेते हैं,
क्या निकालते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होगा ना। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है 4 है ना, और हाइपोटेनस है 5, तो 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और ये क्या है 5, 3 अपॉन 5 इसका स्क्वायर। तो करेंगे 4 चौक 16, 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9, 5 पचे 25। अब 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7, 7/25 ही आया, ठीक है। तो अब देखो ये भी 7/25 आया है और ये भी 7/25 आया है, इसका मतलब क्या है, ये ठीक है। हैंस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। मीन्स इसमें, इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, कहाँ, राइट एंगल्ड एट बी, तो बी पे राइट एंगल बनाते हैं, ये बी है, इस पे राइट एंगल है, ठीक है। ए बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इफ़ 10a इक्वल टू 1/√3, 10a यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं इसको, है ना। 10a इक्वल टू 1/√3 है, तो 10a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है 1 और बेस दे रखा है √3। ए का परपेंडिकुलर क्या है 1, इसका परपेंडिकुलर क्या है ये 1, बेस क्या है ये कितना दे रखा है √3। तो हम ए सी निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर क्या होगा मेरा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ए सी की वैल्यू आ गई मेरी 2, ठीक है। इतना आ गया। अब उसके बाद देखो, अब ए सी आ गया मेरा 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए कोस सी। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए, ये साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, सीधा ही कर देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और ये क्या होगा कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या होगी, ये रहने देते हैं, ठीक है, सीधा वैल्यू रखो। साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है 1/2, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई कोस सी। अब देखो सी देखना है थीटा आपको, कोस सी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला क्या होता है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2 प्लस कोस ए। देखो कोस ए की क्या वैल्यू होगी, ए ये है, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3/2, √3/2, ठीक है। प्लस क्या दे रखा है साइन सी और वो भी साइन सी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है, इसके सामने क्या है √3/2, √3/2। तो देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2, 2 जा 4। अब देखो 4 नीचे एलसीएम, ठीक है, कॉमन है, 3 और 1 कितना होगा 4, तो ये कितना आ गया मेरा 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो मेरी आ गई 1। सेकंड क्या दे रखा है हमें, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ, कोस ए, यहाँ पे कोस ए, इस कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी देखो, और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस यानी कि 1/2 माइनस साइन ए है
और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका परपेंडिकुलर यही होगा सामने वाला 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, सी देखो ये है ना सी, इसका साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला, यानी कि √3/2, √3/2। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, अब देखो √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 को √3 से करेंगे 2 2 ज़ा 4। अब ये देखो ये तो इक्वल आ रहे हैं, √3/4 में से √3/4 गए तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अभी। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, कहाँ पे है राइट एंगल, Q पे। तो ये एक हमारा ट्राइंगल है जिसमें ये Q जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PQR ये दे रखा है। ठीक है, अब है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ है 5 सेंटीमीटर। अब PQ है ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम है 25। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कोस P एंड टेन P। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखो तो लिख लेना इसको। ठीक है, हमने क्या लेट किया है, लेट QR बी x, तो PR जो है वो क्या हो गया हमारा 25 माइनस x। ठीक है, और PQ हमें गिवन है, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल में तो क्या है हमारा, PR जो है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो PQ हमारा दिया है 5 स्क्वायर और QR स्क्वायर हमारा कितना दिया है, x स्क्वायर, और PR कितना था हमारा 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 25 और बी क्या है हमारा x। ठीक है, ये लग गया, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ये कितना आएगा, जो 25 है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, और ये 25 दूनी 50 होता है, और ये हो गया हमारा 25। अब देखो यहाँ पे 625 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरा कितना आया, ये 50x उस साइड चला जाएगा माइनस का। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 625 में से 25 गए तो 600 ही बचेगा, और यहाँ ये अगर गुणा में है तो ये भाग हो जाएगा, तो ये कट के कितना आया मेरा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, x की वैल्यू तो आ गई मेरी 12। अब x 12 है, इसका मतलब QR 12 है, QR मेरा क्या आया, QR आ गया मेरा 12, और PR क्या था मेरा, PR था मेरा 25 माइनस x, इसका मतलब 25 में से x माइनस कर दें तो मेरा क्या आएगा 13। ठीक है, तो ये आ गया मेरा PR। अब मेरी तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन P, साइन P। तो साइन P की वैल्यू क्या होगी, देखो ये P ये वाला है, ठीक है थीटा, तो साइन P की वैल्यू क्या होगी, इसके अपोजिट में क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स QR अपॉन में PR, क्या होगा QR अपॉन PR। तो QR मेरा क्या आया 12 और PR मेरा कितना आया 13, हो गया साइन P। अब क्या पूछा हुआ है, कोस P, कोस P, कोस P की वैल्यू क्या होगी, ये P है, कोस कोस यानी कि इसके ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। तो PQ की वैल्यू हमें गिवन थी 5 और PR की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है,
10p। तो 10p क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर क्या है, p का परपेंडिकुलर क्या है QR, और बेस क्या है PQ। तो QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ। तो QR हमारा क्या है, QR हमारा कितना आया है 12, और PQ हमें दे रखा है 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।